जो सीमेंट उद्योग उत्पादन का एक कारखाना है, 573 हेक्टेयर भूमि में लगा हुआ है, जिसमें से 443 हेक्टेयर भूमि कंपनी ने रजिस्ट्री के द्वारा परचेज की एवं 130 हेक्टेयर भूमि को प्रशासन ने 89B के तहत हमको सुपुर्द किया। उसमें से भी 86 हेक्टेयर भूमि हमने विभिन्न समझौतों के साथ किसानों से परचेज करी, आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ। बची शेष 44 हेक्टेयर भूमि जो कि हमको प्रशासन ने दी है, उसके लिए भी हम तय मुआवजा राशि देने को तैयार हैं। किसानों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, परंतु वो उसको लेने के लिए स्वीकृत नहीं है। उनकी डिमांड उससे कहीं ज्यादा है, जो कंपनी के लिए आज की डेट में संभव नहीं है। जबकि जो राशि दी गई वो बहुत अधिक है जिस क्षेत्र की भूमि के अकॉर्डिंगली। साथियों, जो हमने भूमि अधिग्रहित की गई श्री सीमेंट खनन गतिविधियों के लिए संबंधित क्षेत्र की भूमि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेशानुसार वैधानिक रूप से अधिग्रहित की गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और नियमों का पालन करते हुए की गई। किसानों भूमियों के हित में उचित मुआवजा दिया गया। साथियों, प्रभावित भूस्वामियों किसानों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के आदेश द्वारा निर्धारित मुआवजा नीति के तहत राशि तय की गई। किसानों के साथ चर्चा और सहमति के बाद कुल मिलाकर 26 लाख रुपया प्रति बीघा भूमि का मुआवजा तय हुआ। इसके अतिरिक्त निर्माण की मुआवजा दिया जाना भी तय हुआ। यह मुआवजा राशि क्षेत्रीय मानकों और सरकारी नियमों से कहीं अधिक है। कंपनी मुआवजा राशि का वितरण शीघ्र एवं पारदर्शी तरीके से करना चाहती है। किसानों और भूस्वामियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया है और उन्हें बार बार मुआवजा लेने का अनुरोध किया गया। कुछ किसानों ने अभी तक मुआवजा स्वीकार नहीं किया है। कंपनी सभी प्रभावित पक्षों के साथ शांतिपूर्ण संवाद के लिए तैयार है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में समृद्धि आएगी। आज भी लगभग 54% कामगार भाई इसी क्षेत्र के हैं, सीकर, झुंझुनू, नवलगढ़ के, एवं 97% लोग राजस्थान प्रांत से हैं। श्री सीमेंट लिमिटेड स्थानीय समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है और हमेशा उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए पहल से की गई योजना चलाई और एग्री भी बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य किए गए। ये किसान भूस्वामी मुआवजा लेने से यदि किसान भूस्वामी मुआवजा लेने से इनकार करते हैं तो कंपनी सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगी। कंपनी सभी पक्षों के साथ वार्ता के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान चाहती है। यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या है तो इसे संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। मीडिया से अनुरोध है कि वे इस मामले को सही तथ्यों और जानकारी के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करें। क्षेत्र के विकास और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की जाती है। धन्यवाद। सर, एक जब भूस्वामी ने आपको परमिशन नहीं दी, आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपने लैंड अधिग्रहण कैसे कर ली? लैंड अधिग्रहण हमने सरकारी नियमों मिनरल प्रोटेक्शन 89B के तहत की गई, क्योंकि जहां पर भी माइनर या मेजर मिनरल्स होते हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून प्रावधान है 89B, उसके तहत सरकार ने हमको सुपुर्द की। सर, CSR फंड को भी लेकर कई बार जनता के सवाल आते हैं कि कहाँ खर्च किया जा रहा है। जनता को इस चीज में पता नहीं है कि पैसे जो CSR फंड है वो कहाँ खर्च किया गया। CSR फंड हम जहां हमारा